नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों के साथ। देवरिया में पुलिस ने 8 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर सराय चौराहे से 26 गौवंशों के साथ एक टाटा लोडर ट्रक और एक महिंद्रा एक्सयूवी कार बरामद करते हुए 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में सपा कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। जिलाध्यक्ष अवधेश यादव सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे, पूर्व प्रधानमंत्री के कामों को याद किया। आगरा के बहा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जमकर लाठी डंडे चले हैं। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहा था विवाद। रायबरेली के सदर में एक महिला के साथ मौजूद सभासद और उसके गुर्गे पर गलत कृत्य करने का लगा है आरोप। पूरे मामले की महिला ने लिखित में शिकायत दी है। मामले की जांच पुलिस कर रही। आगरा रेल डिवीजन में एक ही ट्रक पर 2 ट्रेन की सूचना से हड़कंप मच गया। रेलवे अधिकारियों में जानकारी के बाद हड़कंप मचा। सूचना वाले ने एक गलतफहमी करवा दी थी, जिसके चलते भ्रम मचा। एटा में चोरों के हौसले बुलंद है। अज्ञात चोरों ने भगवान के घर को ही निशाना बना दिया है। चोरों ने कालामाती मंदिर में पीतल के कई घंटे चोरी कर लिए हैं। स्थानीय लोगों ने पूजा करने जब पहुंचे थे, जब ये मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है। बांदा में हनी ट्रैप में फंसा लखनऊ का एक व्यापारी ने गंवाई अपनी जिंदगी भर की कमाई। पहले भी हनी ट्रैप के एक शिकार व्यवसायी ने की थी आत्महत्या। सुसाइड नोट डायरी के आधार पर हुई थी आरोपी की गिरफ्तारी। संत कबीर नगर में डीएम के आदेश के विरोध में उतरे प्रधान। धरना प्रदर्शन करते हुए बीडीओ के स्थानांतरण को रोके जाने की मांग की है। मौके पर पहुंचे सीईओ और डीडीओ। राजस्व परिषद सदस्य ने रायबरेली में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। कुछ योजनाओं में मिली खामियों को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास में घर का दरवाजा निकालने को लेकर 2 समुदायों में जमकर विवाद हो गया। जमकर लाठी डंडे चले हैं। 5 लोग घायल। मौके पर पहुंचा इलाका पुलिस ने घायलों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती करा दिया। बिजनौर की सड़कों पर घूमने वाले पशुओं पर सख्त हुआ प्रशासन। सड़कों पर पशुओं को आवारा छोड़ने वाले पशुपालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। प्रशासन की ओर से गौवंशों का सर्वे कराया गया। देर रात सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर। नोएडा थाना सेक्टर 39 का औचक निरीक्षण किया। पैदल मार्च करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी के थाना सुनसी के करीब गन्ने के खेत में 15 गौवंश के अवशेष बरामद। मामले में हुआ गैंग का खुलासा। 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 12 अन्य अभियुक्त भी इसमें शामिल है, जिनकी गिरफ्तारी हुई। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में अवैध शस्त्रों के साथ आतंक फैलाने का वीडियो वायरल हुआ था। 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अभी भी अन्य युवकों के खिलाफ चला रही है धरपकड़ का अभियान। संत कबीर नगर के चित्रापार गांव में बुजुर्ग की हत्या के मामले में कामयाबी मिली है। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। निर्दोष व्यक्ति को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। नाराज परिजनों के साथ ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय पर पहुंचकर पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन और इंसाफ की मांग की। तो चलिए शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी ने आज टीम 9 के साथ बैठक करने के बाद योगी सीधे राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की है और कोरोना को लेकर यूपी की तैयारियों को लेकर राज्यपाल को रूबरू कराया। साथ ही सीएम योगी ने राज्यपाल को ज्ञापन और कर्म नामक पुस्तक भी भेंट की है। इसके साथ ही सीएम योगी ने और राज्यपाल के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीर है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की है। तो वहीं यूपी में जल्दी निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है, लेकिन इसी बीच कोरोना ने दस्तक दे दी है। लेकिन बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी का मानना है कि बीजेपी निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना पर नकेल कसने के लिए सरकार सख्त है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता केशव पंचाल ने सांसद सत्यदेव पचौरी से खास बातचीत की है। आपको भी सुनवाते हैं।
भर में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, जिसको लेकर सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य सरकार कहें या फिर केंद्र सरकारें, दोनों मिलकर एक स्तर पर काम कर रही हैं और इस कोरोना से लड़ने के लिए अपनी पुरजोर भूमिका निभा रही हैं। अभी सुबह हाल ही में ही हमने देखा, योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के साथ एक बैठक ली और इस कोरोना पर अपनी रणनीति तैयार करी। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद बहुत। हाँ, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार सरकार की कोरोना से लड़ने के लिए? देखिए, जब कोरोना 2020 में आया था तब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर भी नहीं थे। लेकिन इस बार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेंटिलेटर हैं और तमाम टेस्टिंग लैब हैं और डॉक्टरों को भी अनुभव हो गया। पहले डॉक्टरों को भी अनुभव नहीं था कोरोना से। सारी तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य, आबादी वाला राज्य है, इसलिए वहाँ जनसंख्या बहुत है, इसीलिए तैयारियों की भी जरूरत है। पिछले कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश में सबसे कम मौतें हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले का दौरा किया था कोरोना काल में और गए थे, अधिकारियों को प्रोत्साहित किया था ताकि वो समर्पण भाव से काम करें। उसका परिणाम ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश में बहुत से कम मौतें हुई और सब डॉक्टर्स वगैरह पूरे समर्पण भाव से लगे रहे। पिछली बार देखा हमने कि विपक्ष और सरकार का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाया। लगातार वो बसों की बात करें या फिर विपक्ष ने लगातार सवाल खड़े करे कि लाशें जिस तरह से दफनाई गई और बहुत सारी मौतें हुई हैं, सरकार उन आंकड़ों को छुपा रही है। इस बार हमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा अगर वैसी ही परिस्थितियां आती हैं? विपक्ष से कोई सहानुभूति की उम्मीद न करिए। विपक्ष तो हर बात में कमियां ढूंढती है और प्रचार का सहारा लेती है आलोचना करके। पिछले बार भी हमारी सरकार ने जो बाहर से श्रमिक आए थे दूसरे राज्यों से भागकर, उनको बॉर्डर से उठा के उनके घर तक पहुंचाया था। और केवल पहुंचाया नहीं था, उनके भोजन, पानी, दवा सारी व्यवस्था की थी। और हमारी सरकार है कि कोरोना काल तक सबको फ्री खाद्यान्न दिया गया था। 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया गया था। और विपक्ष तो आज भी आलोचना करेगा क्योंकि विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, वो तो मुद्दा विहीन हो गई। विपक्ष ने कभी भी, इनकी सरकारें नहीं हो और बगैर कोरोना के भी उत्तर प्रदेश की जनता को खाद्यान्न नहीं दिया। वहां तो खाद्यान्न का ब्लैक हुआ उनकी सरकार की समय। योगी सरकार में तो आज सबको खाद्यान्न मिल रहा है। अब तो अंगूठा लगाया जाता है और दिया जाता है, सब ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है। तो योगी जी तो भ्रष्टाचार पे नियंत्रण करने में सफल रहे पूर्ण रूप से। पिछली बार हमने देखा कोरोना में एक पलायन का बड़ा मुद्दा गरमाया, जब मजदूर तबका यूपी वाला जो बाहर प्रदेशों में काम कर रहा है उसको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस बार कोई रोड मैप तैयार है, सरकार के पास है? देखिए, अभी इसकी रोड मैप की जरूरत नहीं है क्योंकि कोरोना इस भयानकता में नहीं आने वाला है जो जितना पहले आया था। और जितना लेबर का पलायन हुआ था इतना होगा भी नहीं। अब दूसरे राज्य भी सतर्क हो गए। पहले तो और राज्यों ने हथियार डाल दिए थे। फिर भी अगर ऐसी कोई नौबत आएगी तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों सजग हैं, सतर्क हैं। रेलवे प्रशासन भी व्यवस्था करने में सक्षम है, हमारी सरकार भी सक्षम है और एक भी दिन किसी भी श्रमिक को कोई कठिनाई नहीं होगी। जल्द ही निकाय चुनाव की डेट आ सकती है, उसके बाद कोरोना का भी अपने पैर पसार रहा है। इस बीच किस तरह से आप अपनी पार्टी को जिताने के लिए तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, हमने तो चुनाव की तैयारियां पहले ही से कर ली हैं और बूथ स्तर पर कर ली हैं। वार्डों की कमेटी बनी हुई है, विधानसभा की कमेटी बनी हुई है, जिले की कमेटी बनी हुई है और जिले के प्रभारी नियुक्त हो गए हैं, विधानसभा प्रभारी, वार्ड प्रभारी
नियुक्त हो गए हैं वो नियमित बैठकें ले रहे हैं। पूरी वोटर लिस्ट मतदाता सूची का संवर्धन किया जा रहा है। जिन लोगों के मतदाता सूची में नाम नहीं थे उनके नाम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रत्याशियों के भी पैनल कास्ट के हिसाब से बन गए। कई इस वार्ड में पिछड़े का भी होगा, अनुसूचित का भी होगा, अंगड़े का भी होगा। अंगड़े में भी सभी जितनी जातियां हैं, उस जाति में कौन सी जाति यहाँ बाहुल है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, इनके भी कैंडिडेट के पैनल सब तैयार हो गए हैं। जैसे ही डेट घोषित होंगी हमारे यहाँ कैंडिडेट भी घोषित हो जाएंगे और उसके लिए कैंडिडेट चयन के लिए भी कमेटी बन गई है। एक आखिरी सवाल, हाल ही में उपचुनाव हुए जिसमें मैनपुरी आप हार गए, उसके बाद खतौली आप हार गए। बड़े बड़े दावे जीत के बीजेपी ने उस वक्त करे थे। रामपुर में आपकी जीत हुई, मगर उस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए और कहा कि आपने कार्यकर्ताओं को वोट तक नहीं डालने दिया। हमने वोट में किसी को मना नहीं किया, किसी को रोका नहीं, लेकिन जिसको इच्छा थी वो आया, जिसने मतदान किया और चूंकि वहाँ बहुमत हमारे साथ था इसलिए हम जीत गए। जहाँ जिन दो जगहों में हारे हैं वहाँ स्थानीय कारण है। एक तो वहाँ मैनपुरी में सहानुभूति थी उनकी मुलायम सिंह के निधन के कारण से, इसलिए वो जीत गए, वो पोलराइज हो गए। और खतौली में हम हारे हैं, वो अपने स्थानीय कारण है। हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि खतौली की सीट हमारी सीट रही है, हम जीते हैं, ये हारे हैं, इसकी समीक्षा हो रही है। भविष्य में हम खतौली जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये सत्यदेव पचौरी बीजेपी सांसद हमारे साथ थे, जिसका साफ तौर से कहना था कि आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल होगी। वहीं कोरोना की बात करें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से इससे निपटने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली। तो वहीं इटावा में अखिलेश ने योगी पर तंज कसते हुए कहा कि बगल में करहल है, वहां मुख्यमंत्री फुटबॉल खेलने आए थे, वो तो अच्छा हुआ कि जसवंत नगर नहीं आए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद आपको अपडेट पहुंचाया जाएगा। एक सूटकेस में 4 सूटकेस का सामान क्यों भरना? स्मार्ट लगेज फेस्टिवल है ना, जहां ब्रांडेड लगेज पर है फ्लैट 70% ऑफ 31 दिसंबर तक। जल्दी कीजिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इटावा में अखिलेश ने योगी पर तंज कसते हुए कहा कि बगल में करहल है, वहां मुख्यमंत्री फुटबॉल खेलने आए थे, वो तो अच्छा हुआ कि जसवंत नगर नहीं आए। यहाँ के लोग स्प्रिंग की तरह हैं, जितना दबाओगे उतना उछालेंगे। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा में जीत मिली, भोगांव में इतनी उम्मीद नहीं थी। इतना ही नहीं, अखिलेश ने कहा कि एक विधायक से मिलने कानपुर गए तो उन्हें महाराजगंज पहुंचा दिया, वो जहां ले जाएंगे हम वहीं अपने नेता से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस दिन वो ऐलान कर देंगे उसी दिन अन्याय बंद हो जाएगा। हम किसानों की सेवा करने आए हैं और हम नेताजी के रास्ते पर चलते रहेंगे। अधिकारी हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं कि ऊपर से निर्देश ये है कि आपको हम उठाएं। तो जब सरकार खुद फंसाना चाहती है तो विपक्ष के पास रास्ता क्या है? महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, निवेश के नाम पर झूठे सपने दिखा रहे हैं। इनसे पूछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जिस समय इन्होंने निवेश के लिए पहला कार्यक्रम किया था उसमें जो MOU हुए थे उसमें जमीन पर कितना आया है? उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ था, डिफेंस एक्सपो के माध्यम से निवेश कितना आया है? और अब जब सरकार ने अपने मंत्रियों को जगह जगह भेजा है तो सरकार को कम से कम ये सार्वजनिक करना चाहिए कि किन किन उद्योगपतियों ने, कितने इन्वेस्टर्स ने MOU साइन किए और जमीन पर लेकर के उनको उतारने जा रहे हैं। आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है?
जिस पॉलिसी के तहत आप इन्वेस्टर्स को लेकर के आएंगे। सरकार केवल झूठे सपने दिखा रही है, सरकार के लोग बैठ करके झूठ बोल रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार इनको सावधान भी करेगी और जनता को बताएगी भी, और जहां जरूरत पड़ेगी आंदोलन की तो आंदोलन भी होगा, और जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी बहुत जल्दी शुरू होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा डिफेंस एक्सपो लगभग 5 लाख करोड़ का बताओ कोई हो क्या, वो यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। उस यूनिवर्सिटी से बताओ हजारों करोड़ का एमओयू करके आप आए। पहले भी हमने देखा कि जिन कंपनियों से एमओयू कराया गया उन कंपनियों की कोई हैसियत नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट कर रही है, जनता को धोखा देने का काम कर रही है। इससे जनता गुमराह रहे। जो बुनियादी सवाल है, महंगाई का क्या कर रहे हैं आप, बेरोजगारी आपने क्या खत्म की, आपके मेडिकल कॉलेज बर्बाद हो गए हैं, आपके जिला अस्पताल बर्बाद है, एम्बुलेंस समय पर नहीं आ रही है, पुलिस का न्याय चरम सीमा पर है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है, महिलाओं पे सबसे ज्यादा उत्पीड़न और अनाचार हो रहा है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? बसपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गृह जनपद अयोध्या पहुंचे। यहां पहुंचने पर बसपाइयों ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि मायावती ने एक कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी है, वो इस जिम्मेदारी को तन मन से निभाएंगे। नगर निगम चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। बड़ी फौज है, फिर भी अकेले मुझे पूछ रहे हैं। बहुजन समाज बहुत बड़ी फौज है। माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को ये प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से लगा है पूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए। गिरते हुए ग्राफ को आप प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि पीएम और सीएम के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में गुड गवर्नेंस की स्थापना हुई है। अब प्रदेश की छवि बीमारू स्टेट की नहीं रही है, बल्कि हमारा प्रदेश देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उत्तर प्रदेश अब अवसरों और संभावनाओं के प्रदेश के रूप में उभरा है। उन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं एंजल नेटवर्क का आभार जताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टीम ने शुक्रवार को लखनऊ के विकास कार्यों की समीक्षा की। उनके ओएसडी केपी सिंह, सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी, पीआरओ डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ला और सलाहकार जितेंद्र सिंह ने गोमती नगर रेल टर्मिनल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ बैठक की है। रेल परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई है। रामपुर से नवनिर्वाचित शहर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि अंधेरा छट गया है और नया सवेरा निकल आया है। अब रामपुर को बेहतर बनाया जाएगा। शुक्रवार को विधायक ने नूर महल में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां और नवेद मियां की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस स्वागत कार्यक्रम में सैकड़ों लोग जुटे। पूर्व मंत्री ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया और उम्मीद जताई कि रामपुर का चहुमुखी विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। कि पहली बार नूर महल में किसी का स्वागत समारोह रखा गया है, तो ये अपने आप में आपके सारे सवालों का जवाब है कि आज जिस तरीके से चुनाव में दिन रात एक करके नावेद मियां ने पूरे चुनाव के माहौल को बदलने का काम किया, इस चुनाव के माहौल को उठाने का काम किया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा में धर्मांतरण कानून को सख्त करने संबंधी विधेयक के पास होने के बाद उत्तराखंड के राज्यपाल ने भी उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही अब ये अधिनियम राज्य में प्रभावी रूप से लागू हो गया। इस अधिनियम के अनुसार उत्तराखंड में प्रलोभन या जबरन कराए जाने वाले धर्मांतरण पर 10 साल की सजा के साथ 50,000 के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि धर्मांतरण कराने वाले किसी भी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध होने के बाद पीड़ित को 5 लाख रुपए देने तक का भी प्रावधान है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता थी, जो राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू हो गई।
कि धर्मांतरण कानून चूंकि वो उत्तराखंड राज्य की बहुत बड़ी जरूरत थी और समय समय पर जिस प्रकार की जानकारियां आई हैं, जिस प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा है, उनको बहलाकर, फुसलाकर, प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, तमाम प्रकार से मनगढ़ंत बातों से लगातार धर्मांतरण का काम किया जा रहा था और ये बदस्तूर जारी था। उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक कड़ा कानून जरूरी था, जिसको हमारी सरकार ने हमने तय किया कि उत्तराखंड के अंदर जो भी अब धर्मांतरण के मामले में कहीं भी पाया जाएगा, जो भी इस प्रकार के गलत काम करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन FB7 आने के बाद उत्तराखंड सरकार भी सक्रिय हो गई है। सरकार के स्तर पर कोरोना की रोकथाम संबंधी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। वहीं मीडिया से बातचीत में सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर R राजेश कुमार ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को जरूरी सतर्कता अपनाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। इतना ही नहीं, कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव और बूस्टर डोज लगाए जाने पर भी राज्य सरकार का विशेष ध्यान है, ताकि भविष्य में कोरोना जैसे संक्रमण से बचा जा सके। देखिए, अभी कल मैंने इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे, SOP जारी किए थे, तो उसमें ये बात स्पष्ट तौर पे बताई गई थी कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे मास्क पहनने हेतु इनकरेज किया जाए, प्रेरित किया जाए। तो ये SOPs अभी फ़िलहाल हैं और कल के डेट में कोई नए गाइडलाइंस आते हैं भारत सरकार से, उसका हम लोग कड़ाई से सुनिश्चित करेंगे। हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव के लिए पुलिस और प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होगा। कुमायूं के सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले MBPG कॉलेज में मतदान के लिए चलते नैनीताल रोड के सभी स्कूल बंद रहेंगे। छात्र संघ चुनाव में मतदान के दौरान कल 10 SHO, 50 दरोगा, 150 कांस्टेबल, 5 कंपनी PSC और 1 प्लाटून पुलिस तैनाती रहेगी। हल्द्वानी के लालकुआ में वन अनुसंधान केंद्र ने फाइकस गार्डन विकसित किया है। आपको बता दें कि जो कि उत्तराखंड का पहला फाइकस पार्क है, जिसे जल्द लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसमें फाइकस की 150 दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। वन अनुसंधान केंद्र में मैदानों और पर्वतीय इलाकों के साथ ही अंडमान निकोबार, मेघालय, त्रिपुरा जैसे कई अन्य जगहों पर उगने वाले फाइकस प्रजाति के पौधे को संरक्षित किया है, जिसमें से कई ऐसे पौधे हैं जो विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। साथ ही स्थापित फाइकस पार्क में पीपल, बरगद, पाखड़, गूलर, श्रीकृष्ण पीपल, अंजीर समेत तमाम प्रजातियों के पेड़ रोपे गए हैं। फिलहाल अभी फाइकस पार्क लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए, फाइकस अपने आप में एक जीनस है, बहुत बड़ा जीनस है फाइकस में। उसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं। जैसे मुख्य रूप से जो आम लोग जानते हैं वो बरगद को जानते हैं, पीपल को जानते हैं, गुलर को जानते हैं, आपके पाखड़ को जानते हैं, पिलखन को जानते हैं, वो बेड़ू है, तिमला है, अंजीर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फाइकस की प्रजातियां हैं, जो सब प्रजातियां हैं वो यहाँ पर पूरी स्थापित की गई है। तो एक जगह पर इतना बड़ा कलेक्शन, ये अपने आप में एक अनूठा है और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि जिसको हमने यहाँ पर लालकुआ में स्थापित किया। हल्द्वानी में मुखानी पुलिस और SOG की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घर में छापा मारकर 139 ग्राम स्मैक के साथ 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों में से एक उत्तर प्रदेश का PRD जवान भी है। इसके अलावा घर की तलाशी में मकान मालिक से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। SP क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि छापेमारी में तमंचा, पंप, एक्शन गन, कारतूस और गुप्त बरामद कर ली गई है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए पुलिस अभियान चला रही है, इसलिए एक और जागरूकता अभियान तो दूसरी ओर छापेमारी अभियान जोरों से चल रहा है। इसके अलावा पुलिस सभी तस्करों के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। फिलहाल गिरफ्तार सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ये मामला थाना मुखानी का है। इसमें मुखानी थाना अध्यक्ष और SOG इंचार्ज के नेतृत्व में ये कंबाइंड कार्रवाई की गई थी। स्मैक की सूचना थी, पुलिस टीम ने दबिश दी। संतोषी माता मंदिर रोड पर मुखानी थाने में लालडाट के पास, वहाँ पे एक घर में जब दबिश दी गई और तलाशी ली गई तो 3 लोगों को पकड़ा गया स्मैक के साथ। 139.22 ग्राम ये स्मैक बरामद हुई है और जिसके यहाँ पे ये लोग आए हुए थे, राम अवतार मौर्य का घर था ये। इसकी जब तलाशी
सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।